हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। प्रेम से बोलो बोल बम, मैं भी बोलूं बोल बम, तुम भी बोलो बोल बम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, छत्रपाल देवता और गणेश जी महाराज समस्त देवी देवताओं को वंदन करता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी का आह्वान करता हूँ तथा उनको आसन प्रदान करता हूँ। उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप सभी आवाहित सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और हमारी भाषा उन तक पहुँचाने का कृपा करें और उनसे हमें आशीर्वाद दिलवाएं। हे गणेश जी महाराज, आप हम पर कृपा करें। हे गौरी पुत्र गणेश, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता का आह्वान मैं करता हूँ और उनसे यहाँ पर पधार कर इस कथा में रहकर कथा श्रवण करने और हमें आशीर्वाद देने का अनुरोध करता हूँ। मैं अपनी कुल देवी केशवती माता का भी वंदन करते हुए उनको प्रार्थना पूर्वक आमंत्रण देता हूं और उनसे उनका आसन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूं। मैं अपने सभी पितरों को नमन करता हूं। मैं अपने भोलेनाथ, उमा एवं पार्वती मैया, उमा माता, पार्वती मैया और शंकर शंभु भोलेनाथ से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरा का आसन वो ग्रहण करें और गौर बिंदोरा के माध्यम से इस कथा का श्रवण करें। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोतोत्पन्नोहम उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज को वंदन करते हुए, नमन करते हुए, शंकर शंभु भोलेनाथ का आह्वान करते हुए, तम्रुका जी के माध्यम से जिस प्रकार कथा कही थी उस प्रकार मेरे माध्यम से तम्रुका जी बनाकर ही इस कथा का श्रवण कर लें, सुन लें, सुना दें और जिस प्रकार आपकी इच्छा हो उस प्रकार इस कथा को करवा लें। मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए, अपने भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए, मैं अपने समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए आप भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि इस कथा का जो श्रवण करे, देखे, उनको मूल पाठ सुनने का लाभ मिले, मूल पाठ पढ़ने का, सुनने का और जो भी लाभ हो इससे प्राप्त हो, उनके पितरों का भी कष्ट कम हो, उनको मनोवांछित फल प्रदान करें महादेव। हे दया सिंधु, मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े मेरे बंधु बांधव सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। और हे महादेव, मुझसे अगर कोई भूल हो रही हो तो आप उसे क्षमा कर दें। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को नमन करते हुए प्रदीप मिश्रा जी के मार्गदर्शन पर इस कथा को पढ़ना प्रारंभ किया हूँ। मेरे इस भोले बाबा के इस अद्भुत कथा का, शिव महापुराण का लाभ सब तक पहुँचे, मैं यह प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, सुनाइए, क्योंकि मूल पाठ है, इसका लाभ तो उचित ही है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगा स्नानम अहम करिष्ये, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, कि भोला सब दुख काटो हमारा।
हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। शिव काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। कल हम लोगों ने 11 अध्याय कोटि रुद्र संहिता का पढ़ा था। आज हम लोग 12वें अध्याय पे प्रवेश करेंगे। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। शिव काशी 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 मोक्ष नगरी काशी की जय। अर्थ 12वां अध्याय। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं, कोई भी बात आपसे अज्ञात नहीं है, इसलिए हम लोग आपसे पूछते हैं। आपने पूर्व में कहा था कि लोक में सभी जगह शिवलिंग की पूजा होती है, क्या वह लिंग होने के कारण ही पूजित है अथवा अन्य कोई कारण है? शिव वल्लभा पार्वती लोक में बाण लिंग रूपा कही जाती है। सूत जी, इसका क्या कारण है? इस विषय में आपने जैसे सुना है वैसा कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, हे ऋषि सतमो, मैंने व्यास जी से जो कल्प भेद की कथा सुनी है उसी का आज वर्णन कर रहा हूं, आप लोग सुने। पूर्व काल में दारुवन में ब्राह्मणों के साथ जो घटना घटी उसी को आप लोग सुने। जैसा मैंने सुना है वैसा ही कहता हूँ। हे ऋषि सतमो, जो दारू नाम का श्रेष्ठ वन है वहाँ नित्य शिव जी के ध्यान में तत्पर शिव भक्त ब्राह्मण रहा करते थे। हे मुनीश्वरों, वे तीनों कालों में सदा शिव जी की पूजा करते थे और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति किया करते थे। शिव ध्यान से मग्न रहने वाले वे शिव भक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण किसी समय समिधा लेने के लिए वन में गए हुए थे। इसी बीच उन लोगों को परीक्षा लेने हेतु साक्षात नील लोहित भगवान शंकर विकट रूप धारण कर वहां आए। वे दिगंबर भस्म रूप भूषण से विभूषित तथा महातेजस्वी भगवान शंकर हाथ में तेजोमय लिंग को धारण कर विचित्र लीला करने लगे। मन से उन वन प्राणियों वासियों का कल्याण करने के लिए भक्तों से प्रेम करने वाले वे शिव स्वयं प्रेम पूर्वक उस वन में गए। उन्हें देखकर ऋषि पत्नियां अत्यंत भयभीत हो उठ गई और अन्य स्त्रियां विहल तथा आश्चर्यचकित होकर वहीं चली गई। कुछ स्त्रियां ने परस्पर हाथ पकड़कर आलिंगन किया, कुछ स्त्रियां आपस में आलिंगन करने के कारण अत्यंत मोह विह्वल हो गई। इसी समय सभी ऋषिवर वन से समिधा लेकर आ गए और वे इस आचरण को देखकर उसे समझ नहीं सके और दुखित तथा क्रोध से व्याकुल हो गए। तब शिव जी के माया से मोहित हुए समस्त ऋषिगण दुखित हो आपस में कहने लगे, यह कौन है, यह कौन है? जब उन दिगंबर अवधूत ने कुछ भी नहीं कहा तब उन महर्षियों ने भयंकर पुरुष का रूप धारण किए हुए उन शिव जी से कहा, हे अवधूत, तुम वेद मार्ग का लोप करने वाला यह विरुद्ध आचरण कर रहे हो, अतः तुम्हारा यह विग्रह रूप लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर जाए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उनके ऐसा करने पर अद्भुत रूप वाले उन अवधूत वेशधारी शिव का वह चिन्मय लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। अग्नि तुल्य उस महेश्वर लिंग ने सामने स्थित सभी वस्तुओं को जला डाला और इतना ही नहीं, वह फैलकर जहाँ जहाँ जाता सब कुछ भस्म कर देता। वह पताल तथा स्वर्ग में भी वैसा ही किया गया। वह पृथ्वी पर सर्वत्र गया और कहीं भी स्थिर न रहा। सारे लोग व्याकुल हो उठे और वे ऋषिगण अत्यंत दुखित हो गए। देवता और ऋषियों में किसी को भी अपने कल्याण दिखाई न पड़ा। जिन देवता और ऋषियों ने शिव जी को जो नहीं पहचाना वे सब दुखित हो आपस में मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्राह्मणों वहां जाकर उन सभी ने ब्रह्मा को प्रणाम कर तथा स्तुति कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से सारा वृत्तांत निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी उनका वचन सुनकर उन श्रेष्ठ ऋषियों को शिव को माया से मोहित मानकर सदाशिव को नमस्कार करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, आप लोग ज्ञानी होकर भी निंदित कर्म कर रहे हैं, तो यदि अज्ञानी लोग ऐसा करें तो फिर क्या कहा जाए? इस प्रकार सदाशिव से विरोध करके भला कौन कल्याण की कामना कर सकता है? यदि कोई मध्य काल में आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करता तो वह अतिथि उसका सारा पुण्य लेकर और अपना सारा पाप उसको देकर चला जाता है। फिर शिव जी के विषय में तो कहना ही क्या। अतः जब तक यह शिवलिंग स्थिर नहीं होता तब तक
तीनों लोकों में कहीं भी लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। मैं यह सत्य कहता हूँ। हे ऋषियों, आप लोग उन मन से विचार करें और ऐसा उपाय करें जिससे शिवलिंग की स्थिरता हो जाए। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ऋषियों ने उन्हें प्रणाम कर कहा, हे ब्रह्मन, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप उस कार्य के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। तब उन मुनीश्वरों को द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर स्वर्गलोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन मुनीश्वर से स्वयं कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप लोग देवी पार्वती की आराधना करके उन शिवा से प्रार्थना कीजिए। यदि वे योनि पीठात्मक रूप धारण कर ले तो वह शिवलिंग स्थिर हो जाएगा। हे ऋषि सतमो, अब मैं इस उपाय को आप लोगों से बताता हूँ, आप लोग सुनिए और प्रेम पूर्वक उस विधि का संपादन कीजिए। वे अवश्य प्रसन्न होंगे। अष्टदल वाला कमल बना करके उस पर एक कलश स्थापित कर उसमें दुर्वा तथा युवा अंकुरों से युक्त तीर्थ का जल भर देना चाहिए। फिर वेद मंत्रों के द्वारा उस कुंभ को अभिमंत्रित करना चाहिए। उसके बाद हे महर्षियों, वेदोक्त रीति से उसका पूजन करके शिव का स्मरण करते हुए सतरुद्रीय मंत्रों से कलश के जल से वह उस शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। फिर उन्हीं मंत्रों से लिंग का प्रोक्षण करना चाहिए, तब शिवलिंग प्रशांत हो जाएगा। इसके बाद योनि रूपा गिरजा तथा उत्तम बाणलिंग को स्थापित कर उस प्रतिष्ठित शिवलिंग को पुनः अभिमंत्रित करना चाहिए। उसके अनंतर सुगंध द्रव्य, चंदन, पुष्प, धूप एवं नैवेद्य आदि से पूजा कर प्रणाम, स्तुति तथा मंगलकारी गीत वाद के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। तत्पश्चात स्वस्ति वाचन करके जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि वे, हे देवेश, हे संसार को प्रसन्न करने वाले, आप हम पर प्रसन्न होइए। आप ही संसार के कर्ता, पालन करने वाले एवं संहार करने वाला तथा पूर्णतः विनाश रहित हैं। आप इस जगत के आदि, जगत के कारण एवं जगत के आत्मस्वरूप भी हैं। हे महेश्वर, आप शांत हो जाएं और संपूर्ण जगत का पालन करें। हे ऋषियों, इस प्रकार का अनुष्ठान करने पर शिवलिंग अवश्य स्थिर हो जाएगा। फिर इस त्रिलोक में किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा और सदा सुख रहेगा। सूत जी बोले, ब्रह्मा के यह कहने पर वे ब्राह्मण तथा देवता पितामह ब्राह्मण को प्रणाम कर सभी लोगों को सुखी बनाने की इच्छा से उन शिव जी के शरण में गए। उन लोगों ने परम भक्ति से सदा शिव की पूजा एवं प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर महेश्वर ने उनसे कहा। महेश्वर बोले, हे देवताओं, हे ऋषियों, आप लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनिए। यदि यह शिवलिंग योनि पीठात्मिका समस्त ब्राह्मण का प्रसव करने वाली भगवती महाशक्ति के द्वारा धारण किया जाए, तभी आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। पार्वती के अतिरिक्त अन्य कोई भी मेरे इस स्वरूप को धारण करने में असमर्थ नहीं है। उन महाशक्ति के द्वारा धारण किए जाने पर शीघ्र ही यह मेरा निष्कल स्वरूप प्रशांत हो जाएगा। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, तब यह सुनकर प्रसन्न हुए देवताओं एवं ऋषियों ने ब्रह्मा को साथ लेकर पार्वती की प्रार्थना की और पार्वती तथा शिव को प्रसन्न करके पूर्वोक्त विधि संपादित कर उत्तम लिंग स्थापित किया। इस प्रकार मंत्रोक्त विधान के अनुसार उन देवताओं एवं ऋषियों ने धर्म की रक्षा के लिए शिव तथा पार्वती को प्रसन्न किया। तत्पश्चात सभी देवता, ऋषिगण, ब्रह्मा, विष्णु तथा चराचर त्रिलोकी ने शिव जी की विशेष रूप से पूजा की। तब शिव जी प्रसन्न हो गए और जगदम्बा पार्वती भी प्रसन्न हो गई। इसके बाद उन पार्वती ने उस शिवलिंग को पीठ रूप से धारण कर लिया। हे द्विजो, तब शिवलिंग के स्थापित हो जाने पर लोकों का कल्याण हुआ और वह शिवलिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। पार्वती तथा शिव का यह विग्रह हाटकेश्वर इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पूजन से सभी लोगों का सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। इस लोक में अनेक प्रकार का सुख देने वाली संपूर्ण समृद्धि अधिकाधिक प्राप्त होती है और परलोक में उत्तम मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्यायाम कोटिरुत संहितायाम लिंग स्वरूप कार वर्णन नामक 12वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुत संहिता में लिंग स्वरूप उपकार वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय।
मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं अपने भोलेनाथ को वंदन करते हुए आप सबों को धन्यवाद देते हुए कि आप लोग इस कथा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और निश्चित रूप से आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा, इसमें कोई भी शंका समाधान नहीं रखनी चाहिए। हर बार आपको कुछ न कुछ बातें पता चलती है। आज की कथा से हमें अतिथि सत्कार के विषय में भी पता चली कि उनका सत्कार करना चाहिए, वह भगवान को भी प्रिय है। आगे आप सबों को प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मेरी इस कार्य में आप सहायता करें। मैंने प्रण लिया है कि लोगों का कष्ट कम करने के लिए मैं शिव सानिध्य में ही रहूंगा। मैं अपने जीवन प्रयास करूंगा कि सभी ग्रंथों का पठन कर आप लोगों तक पहुंचाऊं। शिव महापुराण के उपरांत लिंग पुराण, स्कंद पुराण इत्यादि पुराणों को मैं पढ़ूंगा और आप तक पहुंचाता रहूंगा। आपके कष्ट को कम करने का बहुत प्रयास करूंगा, क्योंकि महादेव ही हैं जो सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि को चलाते हैं। उन्हीं के डमरू के नाद से लय विलय उत्पन्न हुआ। उनसे ही बिना पूछे यमराज भी किसी का प्राण नहीं हरते। तो उन महादेव का भजन हम लोग कर सकें, पूजन हम लोग कर सकें, इसके लिए हम लोग के महादेव के सानिध्य में रहने के लिए, महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए हम लोगों को उनके कथा में रहना आवश्यक है। इसीलिए मैं आप सबों से निवेदन करता हूं कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को में ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सुनिए, सुनाइए, लोगों को जोड़िए, इसमें शिव कार्य में मेरी मदद कीजिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मैं अपने गुरु आज्ञा लेकर महादेव की आज्ञा से आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और आप सबों को वंदन करता हुआ, प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हुआ आज की कथा यहीं पे विराम देते हुए, लघु आरती करते हुए इस कथा को यहीं पे विराम दूंगा। लेकिन उससे पूर्व हम लोग एक छोटा सा भजन जरूर करेंगे। हे भोला बम भोला, नाच के मेरे भोला, गा के मेरे भोला, हम सब बोले बोल बम्मा, सब तुम भी बोलो बोल बम्मा, सब कोई बोले बोल बम। बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, हंस के बम, गाओ बम। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, हम भी बोले बोल बम, तुम भी बोलो बोल बम। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। बोल बम का नारा है, इसीलिए तो बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोल बम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसके साथ ही आज की कथा को हम लोग विराम देने से पूर्व हम लोग लघु आरती के लिए आगे बढ़ेंगे। लघु आरती क्यामी कर्ष्यामी। हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भमम भवानी सहितम नमामि। राम श्री राम जय जय राम,
राम के नाम से प्रसन्न होते मेरे भगवान। हर हर महादेव। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे प्रभु राम श्री राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। बोलो मेरे महादेव की जय, मेरे विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ रहकर सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और बाकी आवाज़ सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में उमाशंकर नारायणी बनकर पदभार ग्रहण कर इस कथा का भावपूर्वक श्रवण किया। इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, संभव हो तो आप लोग भी कीजिए। आपके इस प्रार्थना से ही, आपके इसी प्रार्थना से आपको भगवान अवश्य मिलेंगे। भगवान आपके कष्टों का हरण जरूर करेंगे। प्रयास करके देखिए, मैं आपको सत्य सत्य कह रहा हूँ। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र पुनहम उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, अपने भोले बाबा के शरण में जाता हुआ, साष्टांग प्रणाम करता हुआ, मैया पार्वती को प्रणाम करता हुआ उनसे अनुरोध करता हूँ कि हे बाबा, हे भोलेनाथ, आप कल्याण करने वाले हैं। आपकी कथाएं, आपकी लीला हम लोग नहीं समझ सकते हैं। हम लोग बस सुनते हैं, जो कि हम लोग फिर भूल भी जाते हैं। लेकिन यह भी सत्य है, जिस प्रकार हम लोग किसी पदार्थ का सेवन करते हैं, वह हमारे खून में जीवन प्रयत्न शामिल रहता है। उसी प्रकार यह कथा भी हमारे कानों के द्वारा हमारे शरीर में जीवन प्रयत्न शामिल रहता है। महादेव, यह इसमें कोई संशय और शंका नहीं है। महादेव, आपकी कृपा से हम लोग यह कथा सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और हमें कथा मिल रहा है। हे महादेव, हमारे जीवन में यूँ तो बहुत कष्ट हैं, लेकिन महादेव आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। आपके पूजा भजन में हम आते रहें, ऐसी कृपा कीजिए। इसके लिए हमें निरोगी काया दीजिए महादेव। सबसे उत्तम निरोगी काया है, और उसके बाद परिवार का भरण पोषण इत्यादि आप ही को करना है महादेव। मैं क्या जानूं आप क्या देंगे, आप तो देने वाले हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हे महादेव, मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूँ, मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े, मेरे हित कर सभी का कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें और इस कोरोना वायरस को पूर्णतः नष्ट कर दें। आप ही कर सकते हैं महादेव, आप कल्याणकारी हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। भोला शब्द काटो हमारा, हे शंभो शब्द काटो हमारा। इसके साथ ही मैं भोले बाबा को नमन करता हुआ आज की कथा यहीं पे विराम देता हूँ। अपने गुरु के चरणों में साष्टांग नमस्कार करता हुआ, प्रदीप मिश्रा जी के मार्गदर्शन के कारण उनको भी धन्यवाद देता हुआ आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।